हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के 7 टॉपिक्स इन 1 वीडियो। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसे में आपको उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार हमें 12th हिंदी में 100 में मिनिमम आपको 95 प्लस लेकर आना है। और हिंदी में ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप आसानी से 95 प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। तो जो टॉपिक हमेशा आते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो टॉपिक ऐसे हैं जिनके हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने होते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो हम 7 टॉपिक्स को इन 1 वीडियो, यानी कि 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, ठीक है। तो अब की बार हमें हिंदी में 95 प्लस पार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 7 टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। अब देखिए कितने क्वेश्चन हम टोटल पढ़ेंगे। टोटल 7 टॉपिक हैं, एक टॉपिक के हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल मैं आपको 35 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। 35 क्वेश्चन, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। हर एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन। दूसरा है संधि विच्छेद, तीसरा है विभक्ति और वचन, चौथा है शब्द युग्म, पांचवा है शब्द अर्थ और छठवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है वाक्य संशोधन, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चलिए पढ़ते हैं, इसके 5 क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। तो 5 मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, यानी कि मुहावरे होते क्या है। मुहावरे में ऐसे ही रहेगा और लिखा रहेगा ऊपर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 या किन्हीं 3 मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है आधा तीतर आधा बटेर, तो इतना ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है, फिर ऐसे वाक्य प्रयोग हेडिंग डालकर इसका वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। मैंने यहां पर लिख रखा है ताकि ज्यादा टाइम न लगे, आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा ना इधर का ना उधर का, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका पहले अर्थ लिखना है ना इधर का ना उधर का, ठीक है। फिर वाक्य प्रयोग आपको करना है। देखिए वाक्य प्रयोग में कैसे लिखना है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को समझाया कि या तो अंग्रेजी में बात किया करें या हिंदी में बातचीत के दौरान आधा तीतर आधा बटेर उचित नहीं है, ठीक है। यानी कि इधर की उधर ना करें, या तो आप इंग्लिश में बात करें या फिर हिंदी में अच्छे से बात करें, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है यहां पर आधा तीतर आधा बटेर, वो इस वाक्य में अगर आ गया तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए हमारा क्या है, दूसरा है ईंट से ईंट बजाना। इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ पहले लिखिए समूल विनाश करना, यानी कि बिल्कुल विनाश करना, ठीक है। पहले आपको वाक्य प्रयोग यहां पर डालना है ऐसे। अब जो ये मैं रेड और येलो ग्रीन इन सब जो पेन का यूज कर रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी कि जो हमारा देश है भारत, ठीक है, अगर कोई शत्रु देश, कोई भी शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि उनका समूल विनाश कर देंगे, ठीक है। तो ये तो वाक्य प्रयोग है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखें, आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इस वाक्य में आना चाहिए। यानी कि जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है ईंट से ईंट बजाना, ये आपके वाक्य में आना चाहिए, तभी वाक्य प्रयोग सही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे तीसरा देखिए हमारा क्या है, चिकना घड़ा होना, ठीक है। अभी हम मुहावरे पढ़ रहे हैं, अभी 1-2 लोकोक्तियां भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होता है बेशर्म होना। बेशर्म होने का मतलब वाक्य प्रयोग ऐसे हेडिंग डालिए और लिखिए हर आदमी मोहन की बुराई करता है परंतु वह ऐसा चिकना घड़ा, चिकना कर दीजिएगा, चिकना घड़ा है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि हर आदमी जो है मोहन की बुराई करता है, लेकिन जो मोहन है वो एक चिकना घड़ा है, यानी कि बेशर्म है, वो किसी उसका
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लोगों की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग होगा। अभी हम आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये हमारा पहला टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब तक 3 क्वेश्चन जो हमने पढ़े वो हमारे महत्वपूर्ण मुहावरे थे। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्तियां कुछ इस प्रकार से रहेंगी। देखिए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, थैली लिख दिया गया है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इसका मतलब क्या होगा, एक जैसे दुर्गुणों वाले, यानी कि जिसमें दुर्गुण हो, गुण ना हो, ठीक है, एक जैसे। जैसे वाक्य प्रयोग देखिए, राम सिंह हो या ध्यान सिंह, ये जितने भी नेता हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। थाली कर दीजिएगा, थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि एक ही दुर्गुणों वाले हैं। ये सब केवल बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जीत जाएंगे, अगर जीतने के बाद कोई हाल चाल भी नहीं लेता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे 5 नंबर देखिए, ये वाला आप अपने गांव में भी सुने होंगे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, ये एक लोकोक्ति है। इसका मतलब होगा लज्जित, लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना, यानी कि लज्जित होकर जिसकी बेइज्जती हो गई हो क्रोध प्रकट कर रहा हो। जैसे वाक्य प्रयोग देखिए, तुम नरेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मुझे शरीफ समझकर लड़ने के लिए बार बार छेड़ रहे हो, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती ही है। ठीक है, यानी कि लज्जित होकर क्रोध सबको आता है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद, कि वो कौन कौन से संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, संधि विच्छेद में क्या होगा। अब इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद हम पढ़ेंगे, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद। फर्स्ट है हमारा सूक्ति का संधि विच्छेद है, यानी कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन रहेगा और आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। जैसे देखिए, काह सुधन उक्ति, खाह सुधन उक्ति, गाह सुधन उक्ति और घाह सुधन उक्ति। बोलने में तो सब सेम है, लेकिन देखिए लिखे अलग अलग टाइप से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, सुधन उक्ति। ये सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा, क्योंकि देखिए सु में छोटाऊ उ है और छोटाऊ उ इसके आगे भी है, तो जब छोटाऊ छोटाऊ मिलते हैं तो बड़ाऊ उ का निर्माण करते हैं, तो ये सूक्ति हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद है। पुष्पेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है पुष्पधन इंद्रा, खा है पुष्पधन इंद्रा, गा है पूधन इंद्रा और खा है पोधन इंद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, पुष्पधन इंद्रा। ये पुष्पेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो छोटा आ और छोटा और ए मिलकर बनाते हैं ए। ठीक है, समझ में आया। तीसरा देखिए हमारा क्या है, उत्तीर्याप का संधि विच्छेद है, यानी कि उत्तीर्याप का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऐसे संधि विच्छेद में आपको ऑप्शन जो राइट वाला है उसको चूज करके अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, जो संधि विच्छेद होगा 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए, का है उत्ती धन याप, खा है उत्तीर्या धन पी, गा है उत्तीर्य धन अपी और घा है उत्तीह धन अपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, उत्तीर्य धन अपी। ये उत्तीर्यापी का सही संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो सही वाला आंसर होगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रामेशा का संधि विच्छेद है। ठीक है, रामेशा का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए रमेशा नहीं है, रामेशा है। तो का है रामधन ईसा, खा है रामधन ऐसा, गा है रामधन ईसा और घा है रामधन ईसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, रामधन ईसा। देखिए यहाँ पर बड़ी ई लगाया गया, क्यों, क्योंकि छोटा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए का निर्माण करेंगे। तो ये रामेशा का सही संधि विच्छेद होगा। ऐसे 5 नंबर देखिए, वागीसा का संधि विच्छेद है। वागीसा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है वाग धन ईसा, खा है वाक धन ईसा, गा है वागी धन साह और घा है वा धन गीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, वाग धन ईसा। ये वागीसा का सही संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद में आपको ऐसे ही सही सही आंसर चूज करके लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बस आपको सही आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये हमारा था सेकंड टॉपिक, संधि विच्छेद। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा, जिसका नाम है विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन में क्या करना होगा, जैसे आपको दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 आत्माना। ठीक है,
आपको बताना है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो देखिए का है षष्ठी विभक्ति एक वचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, जो आत्माना है इसमें हमारा द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। अब देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ये वो टॉपिक नहीं है जो हमेशा आते ही रहते हैं, इसमें से क्वेश्चन कोई क्लियर नहीं है कि यही आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। दूसरा देखिए नामनो, नामनो में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, गा है पंचमी विभक्ति बहुवचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। जो नामनो है इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये द्विवचन है। तीसरा देखिए नामभ्या, नामभ्या में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। का है तृतीय विभक्ति एक वचन, खा है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, गा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और घा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, जो नामभ्या है इसमें चतुर्थी विभक्ति है और द्विवचन है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा हमारा राइट होगा। अच्छा, चौथा नंबर देखिए नामनी, नामनी में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, विभक्ति और वचन दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा विभक्ति। ठीक है, ये आपको मानना है अपनी तरफ से। तो का है सप्तमी विभक्ति एक वचन, खा है पंचमी विभक्ति एक वचन और गा है तृतीय विभक्ति द्विवचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 का वाला ऑप्शन राइट होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो नामनी जो है इसमें सप्तमी विभक्ति है और ये एक वचन है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है आत्मनाम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। ठीक है, आत्मनाम तो का है द्वितीय विभक्ति एक वचन, खा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, गा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और घा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आत्मनाम जो है इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है। तो इसमें आपको विभक्ति और वचन जो राइट वाला आंसर है वही चूज करके लिखना होगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है फुल मार्क्स लाने का कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, इसी के द्वारा आप अच्छा मार्क इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक। हमारा 15 टॉपिक यहाँ पर 15 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है, दो शब्दों का जोड़ा। जैसे देखिए फर्स्ट है पतन और पत्तन। ठीक है, दो प्रकार से देखिए, इसमें पतन है, इसमें आधा ता लगाकर फिर ता लगा है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका सही अर्थ आपको बताना है, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो का है गिरना और उठना, खा है पत्ता और फूल, गा है गिरना और बंदरगाह, घा है पर्दा और किवाड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, गिरना और बंदरगाह। देखिए पतन का मतलब होता है गिरना, किसी चीज का पतन होना। ठीक है, और पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा जी कि जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए हमारा क्या है, कपट कपाट। अब कपट और कपाट का सही अर्थ क्या होगा, का है कप और प्लेट, खा है किवाड़ और खिड़की, गा है धोखा और दरवाजा, घा है पर्दा और किवाड़। तो देखिए कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। तो ऑप्शन नंबर गा राइट होगा एब्सोल्युटली। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट होगा। अच्छा तीसरा देखिए हमारा क्या है, ग्रह ग्रह। ठीक है, इसमें देखिए दो तरीके से हैं, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सेम लिख दिया गया है लेकिन इसमें दो तरीके से है। ये है इस प्रकार का ग्रह, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है ग्रह ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे गा में रा लगा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, का है घर और नक्षत्र, खा है घर और गृहस्थी, गा है गिरोह और घर और घा है गांव और घर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, घर और नक्षत्र। देखिए गृह का मतलब होता है घर और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, तो घर और नक्षत्र इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो सही वाला ऑप्शन है यानी कि जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाता नक्षत्र और घर तो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि जो पहले उसका मीनिंग पहले होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, अधूत अवधूत। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, अधूत और अवधूत दोनों में अंतर है। ठीक है, वर्ड में अंतर है। तो का है अधूत और साधु, खा है भयरहित और योगी, गा है भोगी और योगी और घा है योगी और भोगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा,
ठीक है। ऑप्शन नंबर खा भय रहित और योगी, यानी कि अधूत अवधूत, इसका अर्थ होगा भय रहित और योगी। तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा देखिए 5 नंबर हमारा है कपिस कपीस, इसका सही आंसर क्या होगा? का है मटमैला और अंगद, खा है सुग्रीव और काला, गा है बाली और सुग्रीव, घा है मटमैला और सुग्रीव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा मटमैला और सुग्रीव। देखिए कपिस का मतलब होता है मटमैला और कपीस का मतलब होता है सुग्रीव, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं शब्द अर्थ। हमारा जो 20 क्वेश्चन है वो यहां पर क्लियर हो चुका है। अब 21 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नंबरिंग इसमें नहीं है, मैंने आपको बताया था एक टॉपिक के मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो अब देखते हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, ठीक है, आपने पहले भी देखा हो। समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है पानी, पानी को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए जल भी पानी को हम बोलते हैं, यानी कि इसी के कई नाम, इसी के कई अर्थ होते हैं, उसी को हम बोलते हैं शब्द अर्थ, ठीक है। तो पानी को हम जल भी बोलते हैं, लाज भी बोलते हैं, धार भी बोलते हैं और बल भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? जल, लाज, धार और बल, ये 3-4 याद रखिएगा। जैसे देखिए लाज भी होता है इज्जत, क्योंकि रहीम जी ने कहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। यानी कि इसमें पानी भी कहा गया है और जल की भी तुलना की गई है और उसका इज्जत से भी तुलना किया गया है। अच्छा दूसरा देखिए प्रकृति। प्रकृति को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए स्वभाव, ठीक है, प्रकृति को हम स्वभाव को भी कह सकते हैं अपने। उसके बाद में परमात्मा, प्रकृति जो है परमात्मा के अंदर विद्यमान है, ठीक है, परमात्मा में प्रकृति है। और हम लिख सकते हैं संसार की निर्मात्री शक्ति, ऐसे लिख दीजिएगा संसार की निर्मात्री शक्ति, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए तीसरा बाल। बाल को और हम किन नामों से जानते हैं? बाल को हम बालक भी कहते हैं, सभी को पता है बालक, छोटा बालक है उसको हम बाल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाल। और देखिए इसको हम केस के भी नाम से जानते हैं, अपने केस जो बाल होते हैं उसको केस भी बोलते हैं हम लोग। गेहूं के बाल भी लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे इसके कई नाम लिखने हैं, आपको तो 2 ही लिखना होगा, मैंने आपको कई बता दिया, ठीक है, गेहूं के बाल। अच्छा देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन है मंगल। मंगल क्या है? मंगल सभी को पता है, मंगल को हम कल्याण भी लिख सकते हैं, ठीक है, कल्याण। विवाह भी लिख सकते हैं मंगल को, विवाह, ठीक है, विवाह। और सौर मंडल के ग्रह को भी हम मंगल कहते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं सौर मंडल का एक ग्रह, जैसे ग्रह में हमारे शुक्र हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, ऐसे कई ग्रह हैं, तो ये भी एक ग्रह है। ऐसे चौथा देखिए योग। योग को हम क्या लिख सकते हैं? जोड़, किसी चीज का योग करना, यानी कि जोड़ना, ठीक है। योग को हम जोड़ के नाम से भी जानते हैं, योग्य के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और योग का मतलब जैसे जो साधु लोग करते हैं योग साधना, उसको भी हम लोग बोलते हैं, तो योग साधना भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये योग के कई नाम होते हैं, तो इसके कई नाम हैं, ठीक है। एक मैंने यहां पर नहीं लिया है, 1 2 3 4, ये 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर। तो 5 हो गए ये भी हमारे। इसमें आपको उसका कई अर्थ लिखना है, जैसे शब्द अर्थ में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसी को हमें यहां पर लिखना होता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मतलब क्या होता है? अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है कि क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट हमारा है, जैसे देखिए भी समझ में आ जाएगा, दूसरों की उन्नति से जलने वाला व्यक्ति, यानी कि जो दूसरों की उन्नति से, दूसरों के प्रोग्रेस से जलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या रखता हो, ठीक है, ईर्ष्यालु हम उसको बोलेंगे एक शब्द में। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो दूसरों से जलता है, तो उसके लिए हम या तो फिर बोलेंगे दूसरों से जलने वाला ये व्यक्ति है, या तो हम डायरेक्टली कहेंगे ईर्ष्यालु है, ठीक है, एक शब्द में हम बोलेंगे। दूसरा देखिए इतिहास का विशेषज्ञ, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इतिहासज्ञ कहेंगे, इतिहासज्ञ। जो इतिहास का विशेषज्ञ है उसे हम इतिहासज्ञ बोलेंगे, ठीक है। ऐसे तीसरा है जल और भू पर समान रूप से चलने वाला, यानी कि जो जल में भी रह सके और भूमि पर भी रह सके, उसे हम लोग बोलते हैं उभयचर। जैसे हमारे मेढक होते हैं, टर टर करते हैं, वो जल में भी रहते हैं और समय आने पर वो जमीन पर भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं, ठीक है। फिर चौथा देखिए जो फूल ना खिला हो उसे हम लोग कली बोलते हैं, जो फूल अभी नहीं खिला है वो अभी कली है, ठीक है। ऐसे 5 नंबर है छिपाने के योग्य, उसे हम लोग बोलते हैं गोपनीय एक शब्द में, ठीक है,
गोपनीय का मतलब छुपाने के योग्य। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जो भी इस आदमी का पता बताएगा उसके एड्रेस को गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, गोपनीय का मतलब जो छिपाने के योग्य हो। तो ये आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो 30 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन और हैं हमारे लास्ट टॉपिक के, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। संशोधन का मतलब क्या होता है, करेक्शन। जैसे आपका कहीं आधार कार्ड में नाम या आपका कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसमें करेक्शन करवाते हैं, वैसे ही यहां पर वाक्यों में हम करेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वाक्य संशोधन का मतलब वाक्यों में जो गलतियां हैं उसको सही करके लिखिए। जैसे देखिए उसने 3 पुस्तकें खरीदा। अब देखिए इसको बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, आप यहां पर अगर इस प्रकार से लिखेंगे उसने 3 पुस्तकें खरीदी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, खरीदा की जगह पर खरीदी कर दीजिए, बस थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी। तो उसने 3 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, पुस्तकें खरीदी। तो बोलकर पहले आप चेक कीजिए गलतियां, आपका जो वर्ड है आपका जो, ठीक है, वो पकड़ लेता है गलती, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है तो आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए मैं भोजन कर लिया हूं, इस थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूं, इसको इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे मैंने भोजन कर लिया है तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ये शुद्ध होगा। ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूं ये गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर रहेगा मैंने भोजन कर लिया है, कर लिया है। मैं भोजन कर लिया हूं ये गलत रहेगा। ठीक है, मैंने भोजन कर लिया है। अच्छा तीसरा देखिए मैं पानी पी लिया हूं, ये भी वैसे ही रहेगा मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, तो मैंने पानी पी लिया है, पानी पी लिया है। ठीक है, पी लिया नहीं पी लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए चौथा देखिए मैं साकुशल पूर्वक हूं। अब इसमें गलती क्या, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे सा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिएगा मैं कुशल पूर्वक हूं, कुशल पूर्वक हूं। ठीक है, तो यहां पर सा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। अच्छा पांचवा देखिए आप प्रातः काल के समय आइएगा। तो देखिए प्रातः काल के समय, प्रातः काल खुद में एक समय है, आपको के समय लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख दीजिए आप प्रातः काल आइएगा तो भी आपका ये वाक्य सही होगा। तो आप प्रातः काल आइएगा। ठीक है, आइएगा, ये आपका सही है। तो 5 क्वेश्चन इसके भी हो गए। तो यह हमारा जो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होता है। हमने 7 टॉपिक पढ़े, 7 टॉपिक के 5 क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के हमने टोटल 35 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ा। ठीक है, वो 7 टॉपिक मैंने आपको बताया, चेक कर दीजिएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए हिंदी में अब की बार हमें, मैंने बताया आपको कि 95+ पार करना है और बहुत सारे बच्चे लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ रेगुलर रहेंगे, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।